जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे घर में अखंड लक्ष्मी का वास हो, पूरी सुख समृद्धि सफलताएं हमारे घर में एक किलोल करती रहें, ऐसे कुछ अनुपम प्रयोग हमारे वेद शास्त्रों में, पुराणों में, नाना प्रकार के हमारे आदर्श की संहिता में हमें प्राप्त होते हैं। उन मोतियों को चुक करके आप तक हम बता रहे हैं और आप उनका लाभान्वित कर रहे हैं, इस बात की हमें बड़ी खुशी है। तो आज मैं यही बताने जा रहा हूँ कि घर में अखंड सुख समृद्धि सफलता के लिए छोटे से कुछ एक दो बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। कोई विधि करने की आवश्यकता नहीं है। रूटीन में जो हमारे घर में कुछ होते हैं उनमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखोगे इन थोड़ी सी दो चीज़ों का ध्यान रखने से ही आपके जीवन में कितना सुख और समृद्धि की अनुभूति होने लगती है। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, अपने मित्र बंधु बांधवों में ऐसे दुर्लभ वीडियो को बांटने का प्रयत्न करें। अब मैं आपको कुछ ऐसे 3 बिंदु मात्र बता रहा हूँ। उन बिंदुओं को ध्यान रखने से घर में अखंड लक्ष्मी, अखंड शांति और अखंड रूप से उन्नति का रास्ता खुला रहता है, बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, अनंत अनफिनिटी, जो कभी अंत नहीं होता है। क्या हमारी 3 बिंदु हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। नंबर 1, ये गृहिणियों के लिए विशेष संदेश है, या जिनके घरों में महाराज भोजन बनाते उनको भी संदेश है। कोई भी जो भोजन बनाता है उनके लिए संदेश है कि हमारे प्राचीन काल में अनेक देवी देवताओं के वर्णन के साथ साथ में स्वान भगवान और गौ माता का बड़ा उल्लेख आता है। इनके बारे में यद्यपि मैं बहुत बार बता चुका हूँ और वो जो बताया वो इनफ नहीं है, समय समय पर हम और भी बताएंगे। जब घर में भोजन बनता है तो 2 रोटी, प्रथम रोटी बनाएं और बना करके उसको घी लगा के रख दें। प्राचीन गांव में इसको चंदिया भी कहते थे। आधी कच्ची आके पक्की उतार लेते थे, लेकिन मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। वो तवे की टेस्टिंग के लिए करती थी, लेकिन मैं कहता हूँ प्रॉपर रोटी बनाएं। अगर मानो थोड़ी कच्ची पक्की भी हो जाती तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। वो गौ माता के निमित्त 1 रोटी की जगह 2 रोटी बनानी। प्रथम 2 रोटी गाय के लिए और अंतिम की 2 रोटी हमारे कुत्ते या भिखारी या अन्य जीव जंतु पक्षी आदि के निमित्त। जिन घर में से 4 रोटी, 2 प्रथम की गौ के लिए, उन रोटी का भोग भी लगा सकते हो अपने ठाकुर का और बाद में अपने गौ के लिए खिला सकते हो। अब आप कहते हो भाई गाय हमारे यहाँ नहीं आती है, तो आप क्या करोगे? इकट्ठी करते जाओ। जब दूध ही आपका आता है उनको दे दो, या कहीं गौशाला में हफ्ते 10 दिन में मौका लगे तो सूखी रोटी भी गाय खा लेती, रोटी खराब नहीं होती। और 2 रोटी जो हमारे कुत्ते के निमित्त है, कुत्ता आजकल सुना है कि रोटी नहीं खाते हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसी जगह पर जहाँ पर पक्षियाँ इसको ग्रहण कर लेते हैं, या कोई भिखारी मिले या अन्य कोई जीव जंतु जो भोजन करने का इच्छुक होता है उसको प्रदान कर दें। केवल मात्र ये 2 रोटी आरंभ की, 2 रोटी अंत की। इसके फ़ायदे क्या हैं? घर में सुख समृद्धि होगी और हमारे घर में कभी भी कलह नहीं होगा। प्राय करके कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंतिम की रोटी कुत्ते को ना बना करके थोड़ा आटा बच जाता है, पलोथन बच जाता है, उसमें मिर्च मसाले और डाल के बड़ी सी रोटी देवियाँ बना लेती हैं और गपागप खा लेती हैं। उससे पिछली बुद्धि हो जाएगी। उसे हम किसके अंश का खा रहे हैं? स्वान भगवान का। तो स्वान भगवान की तरह हमें अशांति का वातावरण हो सकता है। तो ये 2 बिंदुओं का आप जरूर ध्यान रखें। समय आने पर एक एक बिंदु का पुनः हम स्पष्टीकरण करेंगे। दूसरा जो हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं, भगवान का भोग लगाओ और फिर भोजन पाओ, तो आपके घर में वैसी समृद्धि और सुख की अनुभूति अन्नपूर्णा माँ की कृपा बनी रहेगी। तीसरा, मैं आपको पुनः तीसरी बार अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से ये बता रहा हूँ कि रात्रि के समय 2 चीज़ों का हमें ध्यान ज़्यादा रखना है। पहला, जो हमारा छबड़ी या हमारा जो कैसरोल है जिसमें रोटी रखते हैं, वो कभी खाली नहीं होना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक संभव हो सके हमें झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। तवा गर्म रहता है, अंत में रहता है, तो उसको रख सकते हैं। उचित तो वही है कि थोड़ी देर इंतज़ार करके वो भी साफ करके रखें, तो आपके घर में समृद्धि होगी। जब हम झूठे बर्तन आलस के कारण रात को छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है? घर में अशांति का वातावरण हो जाता है।
ऋण बढ़ जाता है, रोग बढ़ जाते हैं, शत्रुओं का प्रकोप होता है। इन चीज़ों को छोटे छोटे बिंदु जो हमारे अखंड भाग्य उदय के लिए आधार बिंदु हैं, इनका जरूर आप ध्यान रखेंगे और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बंधु बांधवों में बांटेंगे। इससे आपको भी सुखानुभूति होगी। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।